थोड़ा बहुत तो तुम्हें भी सोचना चाहिए था। थोड़ा बहुत तो खा लो। थोड़ा बहुत आता है मुझे बस, उससे थोड़ी बहुत नॉलेज है। तुम्हें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इस तरह के सेंटेंसेस आपने अपनी डेली लाइफ में ज़रूर बोले होंगे या फिर किसी ना किसी से सुने होंगे। इनको इंग्लिश में बोलने के लिए अ लिटिल बिट का यूज़ किया जाता है। अ लिटिल बिट का मतलब होता है थोड़ा बहुत, थोड़ी बहुत या फिर थोड़े बहुत। इसको यूज़ करने का कोई फिक्स रूल तो नहीं है, लेकिन डोंट वरी, जब आप एग्जाम्पल्स देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। थोड़ा बहुत खा लो, ईट अ लिटिल बिट। ईट अ लिटिल बिट। उसे थोड़ी बहुत नॉलेज है। ही हैज़ अ लिटिल बिट नॉलेज। ही हैज़ अ लिटिल बिट नॉलेज। थोड़ा बहुत मेरे बारे में भी सोच लो। थिंक अ लिटिल बिट अबाउट मी एज वेल। थिंक अ लिटिल बिट अबाउट मी एज वेल। इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम। इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम। थोड़ा बहुत सीख लो। लर्न अ लिटिल बिट। लर्न अ लिटिल बिट। थोड़ा बहुत तुम्हें भी सोचना चाहिए था। यू मस्ट हैव थॉट अ लिटिल बिट। मस्ट हैव के साथ ऑल्सो लगाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मस्ट हैव का यूज़ जोर देने के लिए होता है। आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, यू ऑल्सो शुड हैव थॉट अ लिटिल बिट। यू ऑल्सो शुड हैव थॉट अ लिटिल बिट। तुम्हें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यू नीड अ लिटिल बिट प्रैक्टिस। कई बार हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे कि इसे अपने तक ही रखना। तुम्हें ये बात अपने तक ही रखनी चाहिए थी। अच्छा होगा अगर हम इसे अपने तक ही रखें। इनको इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है कीप इट अप टू योर सेल्फ। कीप इट अप टू योर सेल्फ का मतलब होता है इसे अपने तक ही रखना या फिर इस बात को अपने तक ही रखना। इसमें ये जो योर सेल्फ है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है, जैसे कि हर सेल्फ, हिम सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ्स एट्सेट्रा। मैंने समझाने के लिए योर सेल्फ लिखा हुआ है। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर इसके रूल की बात करें तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है कीप इट अप टू योर सेल्फ। इसमें ये जो कीप है ये वर्ब है जिसकी फॉर्म टेंस के हिसाब से चेंज हो सकती है। जैसा आपका टेंस होगा वैसी ही वर्ब की फॉर्म होगी, जैसे कि कीप्स, कीपिंग, कैप्ट एट्सेट्रा। ये बात अपने तक ही रखना। कीप इट अप टू योर सेल्फ। कीप इट अप टू योर सेल्फ। तुम्हें ये बात अपने तक ही रखनी चाहिए थी। यू शुड हैव केप्ट इट अप टू योर सेल्फ। यू शुड हैव केप्ट इट अप टू योर सेल्फ। अच्छा होगा अगर हम इसे अपने तक ही रखें। इट विल बी नाइस इफ़ वी कीप इट अप टू आवर सेल्फ। इट विल बी नाइस इफ़ वी कीप इट अप टू आवर सेल्फ। चिंता मत करो, वो इस बात को अपने तक ही रखेगा। डोंट वरी, ही विल कीप इट अप टू हिमसेल्फ। डोंट वरी, ही विल कीप इट अप टू हिमसेल्फ। क्या तुम्हें यकीन है वो इस बात को अपने तक ही रखेगी? आर यू श्योर शी विल कीप इट अप टू हर सेल्फ? आर यू श्योर शी विल कीप इट अप टू हर सेल्फ? वो दोनों इसे अपने तक ही रख रहे हैं। दे बोथ आर कीपिंग इट अप टू देमसेल्व्स। कई बार हमें फ़ोन पर या फिर नॉर्मली बोलना पड़ जाता है, तुम्हारी आवाज़ कम आ रही है, उसकी आवाज़ कम आ रही थी, मेरी आवाज़ कम आ रही है क्या? इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है पजेसिव एडजेक्टिव प्लस वॉइस प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस लो। जैसे कि तुम्हारी आवाज़ कम आ रही है, योर वॉइस इज़ लो। योर वॉइस इज़ कमिंग लो ना बोलें, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। दिस इज़ रॉन्ग वे। उसकी आवाज़ कम आ रही थी, हिज वॉइस वॉज लो। मेरी आवाज़ कम आ रही है क्या? इज़ माई वॉइस लो? अगर हमें बोलना हो बहुत कम तब हम वेरी लो का यूज़ करेंगे। जैसे कि तुम्हारी आवाज़ बहुत कम आ रही है, योर वॉइस इज़ वेरी लो। उसकी आवाज़ बहुत कम आ रही थी, हिज वॉइस वॉज वेरी लो। सो गाइज, वन सेंटेंस टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ। आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन सभी स्ट्रक्चर्स का यूज़ भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हल्का सा भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।